हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पाठशाला विद ग्रेसी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी हिस्ट्री की कि एक बिगनर को हिस्ट्री को किस तरह से रीड करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी की कि एक बिगनर को पॉलिटी को किस तरह से रीड करना चाहिए, उसके एनसीईआरटीज को किस तरह से पढ़ना चाहिए कि पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए और हमें समझ भी आने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पॉलिटी को किस तरह से रीड किया था। मैंने पहले क्या किया, मैंने उसके टॉपिक्स को देख लिया था, जो भी उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी। पहले मैंने क्या किया, मैंने डेमोक्रेसी को यूट्यूब से काफी अच्छे से पढ़ लिया। मैंने उसका जितना भी डेमोक्रेसी को जो जो डिफाइन कर रहा था, जो जो टीचर्स उसे बता रहे थे, मैंने सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड के बारे में नॉलेज ले ली कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ये किस लिए है, सारी चीजें मैंने उसकी जान ली। फिर मैंने क्या किया, मैंने अब ये देखा कि जो डेमोक्रेसी है ये किस किस एनसीईआरटीज में डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की। ये इसमें देखिए आप, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया था। तो फिर पहले मैंने फिर इससे रीडिंग लगा ली। जब मैंने यूट्यूब से लेक्चर देख लिया डेमोक्रेसी के ऊपर, फिर मैंने इसको 7th क्लास की एनसीईआरटी को अपने आप से रीड किया खुद से। फिर मैंने देखा कि इसमें डेमोक्रेसी को किस किस तरह से डिफाइन किया गया है। एंड फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि 7th to 12th एनसीईआरटीज में डेमोक्रेसी कौन कौन सी एनसीईआरटीज डिफाइन कर रही है। जब मेरी 7th से डेमोक्रेसी टॉपिक खत्म हो गया, फिर मैंने उसके बाद ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ये देखिए। उसके बाद 9th क्लास की एनसीईआरटी में मैंने ये देखा कि डेमोक्रेसी इसमें कैसे किस तरह से डिफाइन किया गया। देखिए, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेमोक्रेसी बता रहा है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। फिर मैंने इससे डेमोक्रेसी को पढ़ा। जब मुझे इससे डेमोक्रेसी भी थोड़ा समझ में आ गया, देन मैंने उसके बाद ये जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये उसी नेम से है। फिर मैंने इसमें देखा कि डेमोक्रेसी को किस किस तरह से डिफाइन किया गया है। फिर मैंने डेमोक्रेसी को यहाँ से सिमिलरली मैंने हर एनसीईआरटीज को देखा और डेमोक्रेसी कौन कौन सी एनसीईआरटीज डिफाइन कर रही है, सबके थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके थे, लेवल बढ़ाते गए छोटे से छोटा। उसके बाद ये टॉपिक मेरा काफी अच्छे से मुझे समझ आ गया। फर्स्ट रीडिंग में मुझे अच्छा खासा समझ में आ गया। मैं ये चीज देख पाई कि अगर अब डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे भी आ जाता है, क्योंकि आ चुका है, आते हैं, तो मैं ये चीज खुद से अब इतना मेरे पास कंटेंट हो गया कि मैं डेमोक्रेसी के ऊपर काफी अच्छे से लिख सकूंगी। फिर उसके बाद जब मेरा यहाँ से डेमोक्रेसी हो गया, सिमिलरली मैंने बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स कवर किए। स्टेट हुआ, ये सारे टॉपिक मैंने इसी तरह से कवर किए। पहले यूट्यूब से पढ़ा, देन उसके बाद जो जो एनसीईआरटीज इन टॉपिक्स को कवर कर रही थी, मैंने उनको पढ़ा। फिर अब आप खुद भी देखिएगा, जब आप इनको इस तरीके से पढ़ लेते हैं, आप डेमोक्रेसी को हर जगह से इस तरह से रीड कर रहे हैं, तो आपकी एनसीईआरटीज भी साथ के साथ होती जा रही है और कम टाइम में हो रही है और आपको टॉपिक के ऊपर भी काफी अच्छे से पकड़ बन रही है, आप उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं। मैं क्या करती थी कि जब मैं डेमोक्रेसी को पढ़ती थी सारी एनसीईआरटी से, जब मैं सारा मटेरियल एकदम कंटेंट उसका कलेक्ट करके एक A4 शीट पे उसका सारा उसको कीवर्ड्स में नोट कर लेती थी कि इसमें ये है डेमोक्रेसी, इस तरीके से। अब आप उसके बाद क्या कीजिए, देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा है, वो काफी उनके फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, मैंने भी उन्हीं को देखा था। जब इतना हो जाए इस तरीके से, आप सारे टॉपिक्स कर लीजिए एनसीईआरटीज के, आप देख लीजिए कि 7th क्लास की एनसीईआरटी या 6th क्लास की एनसीईआरटीज में टॉपिक है और उसके बारे में कौन कौन सी एनसीईआरटीज बता रही हैं। जब आप इस तरीके से कर लें, तो एक बार जो एम लक्ष्मीकांत, जो सिद्धार्थ अरोड़ा की लॉन्ग वीडियोस है, तो 33 आवर्स की कुछ इस तरीके से, फिर आप एम लक्ष्मीकांत वहां से रीड कीजिए पहले। उसके बाद आप जब सेकंड रीडिंग लगाएंगे ना, उसके बाद आप सेकंड रीडिंग एनसीईआरटी से लगाइए। जब आपका इतना हो गया, फिर आप ये देखिएगा कि आपको कितना ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। उसके बाद फिर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िएगा। अब आप खुद भी एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो आपको डिफिकल्टी होती है एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने में या एनसीईआरटीज को रीड करने में, वो अब आपको सेकंड टाइम में इतना इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में ही एक्चुअली आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब पहले किसी की हेल्प से पढ़ लेते हैं, किसी की भी हेल्प से, तो आप इस तरीके से पॉलिटी को रीड करके देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा पॉलिटी, और आपको इजीली वो समझ भी आएगी। इस तरीके से मैंने इसी तरह से पॉलिटी को पढ़ा था। अगर आपको भी ये पसंद आया तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आप एक बार इस चीज का एक्सपीरियंस लेके देखिए, आप ट्राई करके देखिए। सीरियसली इससे काफी बेनिफिट्स हुए हैं मुझे, क्योंकि देखिए मैंने अपना काफी टाइम गवाया है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो भी अब बिगनर अपनी बिगनिंग स्टार्ट कर रहा है, एकदम इनिशियली पढ़ना शुरू कर रहा है,
तो वो ये सब गलतियां ना करें, क्योंकि देखिए सबका बैकग्राउंड अलग होता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, इसी तरह से हर कोई आर्ट साइड बैकग्राउंड से नहीं होता है। तो उसने ये सारे सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़े होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना ये पढ़ते नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को ये काफी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी इसलिए इसमें काफी प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप भी एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।